दोस्तों, आपका स्वागत है आरजीएसए चैनल में। मैं आपका शुभचिंतक ओंकार सक्सेना। सबसे पहले तो मैं आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका नव वर्ष और ये पूरा ही वर्ष बहुत ही अच्छे से बीते और आप खूब तरक्की करें और जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो, इससे ही मेरी कामना है। इसी के साथ ही हम अपना आज का जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। और मेरे आज इस टॉपिक को उठाने का जो मकसद है वो ये है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है और चूंकि हम लोग साल की शुरुआत में कई तरह के रेजोल्यूशंस बनाते हैं, कई तरह की प्रतिक्रियाएं हमारे दिमाग में आती हैं कि हमें अब क्या करना है, कैसे करना है। अपने पिछले साल का पूरा हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका एक आंकलन करते हैं और फिर कुछ चीजों को निकालते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। तो ये टॉपिक मुझे लगा कि ज्यादा बेहतर है और आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। तो आइए आज की शुरुआत करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ दिल से दिल तक जुड़ने के लिए और मेरी बात को सुनने के लिए। तो आज का मेरा टॉपिक है, हम लोगों को गुस्सा क्यों आता है। लोगों को गुस्सा क्यों आता है ये बहुत ही मजेदार सवाल है और मैं समझता हूं कि इसका जवाब किसी के पास में होता नहीं है, क्योंकि गुस्सा आने की कोई वजह ही नहीं होती है। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 90% बातों पे जिस पे गुस्सा आया वो गुस्सा बिल्कुल निरर्थक था, उसका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा था, मगर चूंकि उस समय हमारे दिमाग में कुछ इस तरीके का केमिकल लोचा था कि हमें गुस्सा आ गया। फिर भी गुस्सा आ जाता है, ये एक बहुत ही सामान्य सी बात है और बड़े बूढ़े कहते हैं और अब तो डॉक्टर्स भी कहते हैं, काउंसलर्स कहते हैं कि गुस्से आने से कई तरह की बीमारियां होती हैं और ये बात सत्य भी है। कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, कई तरह की डिफॉर्मिटीज जन्म ले लेती हैं हमारे बॉडी के अंदर सिर्फ गुस्सा आने से। हम लोग ज्यादातर यही मानते हैं कि बीपी है तो गुस्सा बहुत आता होगा या हाइपरटेंशन है तो गुस्सा बहुत आता होगा। नहीं, ये आने की एक सामान्य सी वजह है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजह हैं जो गुस्सा आने की वजह से या बिला वजह गुस्सा आने की वजह से उत्पन्न हो जाती हैं। खैर, मैं इसलिए तो ज्यादा नहीं कहूंगा इस चीज पर और ना ही इस बात पर ज्यादा गौर करूंगा कि लोगों को गुस्सा नहीं आना चाहिए, मगर ये जरूर कहूंगा कि गुस्सा आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, हम अकेले बैठे हैं, फर्ज कीजिए दोस्तों हम अकेले हैं कहीं पर और हमको किसी बात पर, कोई भी बात हो, किसी बात पे कोई नाराजगी हो या किसी बात पे कोई हताशा हो या किसी बात पर कोई गुबार हो, तो हम उसको एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो या हमारे पास में कोई उसको शेयर करने वाला साथी ना हो, दोस्त ना हो, हमदर्द ना हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा फलसफा कहता है जिंदगी का, और मैं लोगों के साथ में डिस्कस भी करता रहता हूं और बताता भी रहता हूं कि हमें जब गुस्सा आता है या हम जब बहुत ज्यादा किसी बात की वजह से या कोई बात ऐसी है जिसको हम अपने रिश्तों के चलते या किसी बड़े ओहदे के चलते या किसी प्रेशर के चलते या किसी ऐसी चीज के चलते जहां पर हम अपनी बात को नहीं रख पाते हैं और हम उस बात को अंदर दबा के रख लेते हैं, तो एक अंदर एक जो गुबार होता है वो जब निकल नहीं पाता है तो वो गुस्सा या वो कुछ इस तरीके से किसी उस पर निकल जाता है जो शायद उसके लिए बना नहीं होता है, या यूं कह लीजिए कि वो हमसे बहुत ही ज्यादा कमजोर होता है, छोटा होता है या उस जगह में खड़े होने के लिए कमजोर होता है जिस पर हम अपनी वो गुबार को निकाल देते हैं। तो जैसे हम कहते हैं ना, दिलीप कुमार साहब की फिल्म का एक बहुत ही चर्चित गीत है, उसके बोल कुछ इस तरीके से हैं, ए दिल कहीं ले चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। तो ये गम की दुनिया को जो कहा गया है, ये गम की दुनिया इसलिए है क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो दिलो दिमाग में रह जाती हैं और वो बहुत ही गहरी छाप कहीं छोड़ जाती हैं
और वो या तो समय के साथ जाती हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कभी समय के साथ नहीं जा पाती हैं। तो हम ये कहते हैं कि कोई पुरानी बात रही होगी या कोई ऐसा कुछ रहा होगा कि उसको नहीं हम समझ पाए, या इस आदमी के अंदर वो चल रहा होगा। तो मेरा मानना है कि हमेशा हम अपने आप को समझा नहीं सकते, बहला नहीं सकते, दूसरे की बातों को समझ भी नहीं सकते। तो हमें उसको बहुत ही छोटे छोटे से टिप्स हैं जिसको अगर हम पकड़ लेते हैं तो हमारी चीजें बिल्कुल ही बदल जाती हैं। जैसे मेरा मानना है कि आप कहीं पे बैठे हुए हैं और आप वहां पर बिल्कुल अकेले हैं, तो आप आसपास ऑब्जर्व करेंगे, आसपास नजर उठा करके अगर देखेंगे, चाहे चुपचाप से देखिए चाहे बढ़िया से देखिए, अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको कई तरह की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। जैसे लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं, और ध्यान से देंगे तो कुछ बातें आपको सुनाई भी देंगी, समझ में भी आएंगी, तो आपको भी इंटरेस्ट पैदा होगा कि हाँ इस बात पे हंस रहे हैं तो सही हंस रहे हैं, या ये बात हंसने योग्य है। या कई लोग आजकल फोन चला रहे होते हैं, तो फोन चलाते चलाते भी अच्छे मैसेज आ रहे हैं, कुछ आ रहा है तो वो उसको पढ़ते हैं, पढ़ के मुस्कुराते हुए चले जा रहे हैं, मुस्कुराते हुए चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, या कहीं इधर उधर कोई बच्चे खेल रहे हैं, वो आपस में हंस रहे हैं। कोई भी एक्टिविटीज या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको देख करके आपका मन प्रसन्न हो, तो मैं उसको ये समझता हूँ कि ये हमारे बूस्टर्स हैं। बूस्टर्स इसलिए मैंने कहा क्योंकि हम जब कभी खुद से खुशी को अपने अंदर नहीं ला पाते, अब खुद से खुश नहीं हो पाते, तो हम इस तरीके के बूस्टर्स हमें उठा लेने चाहिए। जैसे हम गेम खेलते हैं, गेम आजकल सभी लोग खेलते हैं मोबाइल में। जैसे हम गेम खेलते हैं तो गेम हम जब खेलते हैं तो क्या होता है उसमें कि आप जा रहे हो, अब आपकी हेल्थ कम हो गई है तो आपको हेल्थ ले लेनी है, आपके पास वेपन्स, जैसे हम कोई फाइटिंग गेम खेल रहे हैं, वेपन्स नहीं है तो हमें वेपन्स ले लेने हैं, या हमारे पास में जो चीज नहीं है वो चीज हम ले लेते हैं। कुछ गेम्स आजकल ऐसे भी हैं जिसमें उसके पास में वो फाइटिंग सूट नहीं है तो फाइटिंग सूट भी ले रहा है और गाड़ी भी ले रहा है। तो मैं ये सब नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, मेरी बात को अन्यथा ना लीजिएगा। और मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे हम उसमें खेल लेते हैं, वैसे ये भी इट्स काइंड ऑफ अ गेम, कि हम उसको, इन बूस्टर्स को जो कि दूसरे लोगों के पास में हम देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको हम उठा के इनसे हम खुशी ले लें। आपको हिंदी में कहूँ, प्योर लैंग्वेज में कहूँ तो आपको उनकी खुशी से, दूसरों की खुशी से थोड़ी सी खुशी चुरा लेनी है। मेरे पास इससे बेहतर कोई शब्द नहीं आ रहा है और इससे बेहतर कोई शब्द हो भी नहीं सकता है, और मैं सही कह रहा हूं कि आपको दूसरे की खुशी से थोड़ी सी खुशी चुरा लेनी है, जिससे आप भी खुश हो जाएं, आपका मन भी प्रफुल्लित हो उठे, और जो आपके अंदर जो भी हताशा थी, जो भी एक डाउन डाउन आप फील कर रहे थे या आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड आउट फील कर रहे थे, वो उससे आपको निजात मिल जाए। ये आप बड़े केस में भी अप्लाई करके देख लीजिएगा और छोटे से छोटे दुखों में या परेशानियों में भी अप्लाई करके देख लीजिएगा, और किसी भी जगह पर इसको अप्लाई करके देख लीजिएगा। यू विल फील रिलैक्स्ड, दिस इज माय प्रॉमिस टू यू। आप वहां से उस बूस्टर को ले लीजिए और यकीन मानिएगा, दूसरे की खुशी से जो खुशी आप चुराएंगे तो उस खुशी से ना उसकी खुशी कम होगी और ना ही उसकी खुशी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा, मगर आपकी सेहत पर, आपके दिलों पे, दिमाग पे, दोनों पे फर्क पड़ना निश्चित है। आपको बेहद अच्छा लगेगा, आप बहुत ही रिलैक्स्ड फील करेंगे, बहुत ही हल्का महसूस करेंगे, और आपके सोचने का नजरिया, जिस भी बात पर आप ध्यान दे रहे हैं या आप जो भी कार्य करने के लिए सोच रहे हैं, उसके बाद में आप उसको बहुत ही हंसी खुशी कर पाएंगे और अंजाम दे पाएंगे। तो ये चूंकि हम कहते हैं कि ठीक है भाई, अब गुस्सा आ गया तो उसने गुस्सा कर दिया, या वो कर सकता है गुस्सा, वो इस लेवल पे है या वो उस हैसियत में है कि वो गुस्सा कर सकता है और हमें गुस्सा सुनना पड़ेगा। ठीक है, इट इज व्हाट इट इज, ऐसा है तो हो गया, लेकिन अब हम क्या करें? हम उस गुस्से को कहाँ निकालें? हम किसी दूसरे पे निकाल देंगे, जो हमें सुन सकता है उस पर निकाल देंगे। बट नहीं, अगर हम इस गुस्से को डाइवर्ट कर देंगे, मेरा जो कहने का, इतनी पिछली कहानी सुनाने का जो मेन मकसद था, वो यही था कि हमें गुस्से को डाइवर्ट करना है।
चाहे हम किसी से बूस्टर लेके करें, चाहे हम अच्छा फील करके करें। देखिए, पहले आपने सुना होगा कई बार कि लोग कहते हैं कि गुस्सा आ रहा है तो ठंडा ठंडा पानी पी लो, मुंह धो लो जा करके, थोड़ी देर बाहर टहलाओ या जा करके 10 तक गिनती गिनो, 100 तक गिनती गिनो। दिस ऑल वर्क्स, ये सब कुछ काम करता है, मगर ये तब काम करता है जब आपने ठान लिया हो कि जिस चीज से आपको ठेस पहुंची है या जो चीज आपके जहन में जाकर के, दिमाग में जाकर के बैठ गई है, उसको आपको निकाल फेंकना है, डाइवर्ट कर देना है। और वो डाइवर्ट कैसे होगा? जब आप ये बूस्टर्स आप ले लेंगे, और ये बूस्टर्स बिल्कुल फ्री हैं। इसके लिए आपको ना तो किसी को कोई पैसा देना है, ना किसी से कोई दोस्ती करनी है, ना ही किसी को बताना है कि जी मैं आपकी खुशी से मैं खुशी ले रहा हूँ या आपकी हंसी से मैं हंसी चुरा रहा हूँ, और ना ही ये करना है कि मैंने ओंकार ने मुझे बताया था तो मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि क्या पता वो भी ओंकार को सुन रहा हो और आपकी खुशी से कहीं थोड़ी सी खुशी चुरा रहा हो। तो उस गुस्से को डाइवर्ट कर देना बहुत अच्छा है। वो एक खूबसूरत सी बात किसी ने कही है कि जब किसी चीज का कोई अर्थ ना निकले, किसी चीज से कोई ताल्लुक ना बैठे, किसी चीज का कोई मतलब ना हो, तो उसको खूबसूरत मोड़ दे देना ज्यादा अच्छा है। तो जब गुस्से का आप जब लॉन्ग रन में देखेंगे या कभी अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, सोचिएगा जो भी आपने पिछले गुस्से किए हों, अगर उस गुस्से का मतलब आज की डेट में कोई निकल रहा है तो आप देखेंगे कि कुछ नहीं मतलब निकल रहा है। तो अगर तब उसको डाइवर्ट कर देते तो शायद चीजें अलग होती। और इन चीजों से हमारे संबंध, हमारे तालमेल, हमारे समाज में जो भी हमारे प्रति लोगों का नजरिया है वो कई तरीके से बदल जाता है। तो अगर हम उसको डाइवर्ट कर देंगे तो हो सकता हो अगले पल उस बात का उतना अर्थ ही ना निकले कि हमें जो हम अभी सोच रहे हैं वो हम तब सोचें। तो इसको अगर हम आज ही से शुरुआत करें, आज ही से हम अगर इस पे काम करें, तो शायद हम एक अच्छे, खुशनुमा, खुश मिजाज और एक खूबसूरत व्यक्ति बन के उभरें और लोग भी हमको देख करके खुश हों और ये कहें कि यार इसको तो गुस्सा ही नहीं आता है। बातें हो सकती हैं, गुस्सा आ सकता है, बट डाइवर्ट इट। और ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी चीजें हैं कि हम बूस्टर्स हम ले लें, हम चार्जिंग ले लें। तो हम चार्जिंग कैसे लेंगे? हमारी एनर्जी डाउन हो रही है, हमने देखा एक हंसता हुआ बच्चा जो कि बॉल खेल रहा है या अपने पापा के साथ हंस रहा है, अपनी मम्मी के साथ में घूम रहा है, जिद कर रहा है, और देख करके जैसे अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा वीडियो देख के कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, भीनी भीनी मुस्कुराहट देख रहे हैं या जोर जोर से ठहाके लगा के हंस रहे हैं। तो ये चार्जिंग है, ये हम चार्जिंग कर रहे हैं। और हम जब चार्जिंग करें, फोन हमारा फुल चार्ज हो जाता है तो बड़ा मजा आता है उसको चलाने में। या जब फोन पूरा वो लो बैटरी हो जाती है ना, तो लगता है अरे यार ये देख रहे थे कब देखेंगे, लेकिन जब पूरा चार्ज हो तो हाँ अब लाओ बैठे हैं थोड़ी देर फोन चलाएं, तो वो वाली फीलिंग आपके साथ भी हो जाएगी। यकीन मानिएगा और इसको फॉलो करके देखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे सब में ये चेंज आएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब कोई गुस्सा नहीं कर रहा होगा दुनिया में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। लव एंड पीस टू यू। नमस्कार।